नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं झारखंड के उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ रहता है। झारखंड की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा का। जैसा कि सत्र चालू हो गया है तो आज जो है वो अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा, साथ ही प्रश्नकाल भी होगा और साथ ही बहुत सारे मुद्दे भी आज से उठेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड में जो पंचायत चुनाव है वो भी होने वाले हैं और पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है और अभी जो है वो समितियां बना के जो कामकाज है जो वो चल रहा है। तो इसके बारे में भी एक खबर आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, आपको बता दें कि आज से जो है वो दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन पूरे देश में चालू हो गया है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही झारखंड में जो है वो सभी स्कूल कॉलेजेज जितने भी संस्थान है, जितने भी सिनेमा घर है, सभी आज से खुल जाएंगे। तो इसके बारे में भी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों के बारे में, क्योंकि झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि झारखंड से रिलेटेड मुद्दे हैं जो कि विधानसभा सत्र में उठने ही चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे जो है वो झारखंड के आम नागरिकों के मुद्दे हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। झारखंड की बात में सबसे पहले बात करें तो आज जो है वो अनुपूरक बजट पेश होगा सदन में। विधानसभा की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आपको ये भी बता दें कि 3 मार्च को जो है वो झारखंड सरकार अपना बजट पेश करेगी। आपको ये भी बता दें कि बीते कल जो है वो बीजेपी विधायक दल का जो है वो बैठक हुआ। इस बैठक में मुख्य रूप से माननीय बाबूलाल मरांडी जो कि विधायक दल के नेता भी है बीजेपी के, और साथ ही साथ वो जो है वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी है, वो भी मौजूद थे। और दीपक प्रकाश जी जो कि राज्यसभा सांसद है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे। साथ ही सभी विधायकगण भी मौजूद थे। इस बैठक में जो है वो झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, जन आकांक्षाओं के बारे में, ये सभी बातों पे चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई। इसी बीच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और मीडिया को बताया भी गया कि क्या क्या इस बार के विभिन्न मुद्दे रहेंगे। बीजेपी जो है वो इस बार नियोजन नीति को जो रद्द किया गया है उसको लेके, जो झारखंड में बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार ने वादे किए थे कि लोगों को रोजगार देंगे, उसको लेके जो अपराध चरम सीमा पे पहुंच गया है झारखंड में उसको लेके, जो महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी घटनाएं घट रही है उसको लेके, और साथ ही साथ जो सरकार का रवैया है उसको लेके सवाल उठाएगी। ये सभी चीज़ें जो है वो बीजेपी के विधायक दल के बैठक में सामने आई। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक दल के बैठक में ये चीज़ें भी सामने आई कि मुख्यमंत्री से जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नोत्तर होता है, उसको जो है वो इस बार के विधानसभा सत्र में समाप्त कर दिया गया है। तो इसको भी लेके बीजेपी जो है वो सवाल उठाएगी और बीजेपी ने ये साफ साफ कहा है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र होगा वो गर्मा गर्म होगा, क्योंकि मुद्दे बहुत गर्म है और बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने वाली है इन सभी मुद्दों को सदन में उठाने के लिए। बीजेपी जो है वो अपना आक्रामक रूप जो है वो दिखाएगी और साफ साफ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि जन आकांक्षाओं का मुद्दा है तो बीजेपी अपना आक्रामक रूप इस बार जो है वो सदन में दिखाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया कि यथासंभव जहाँ तक हो सके झारखंड के सभी मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो यहाँ के मुख्य विपक्षी दल है। तो जनता ने उन्हें चुना है विपक्ष की आवाज़ बनने के लिए। तो इस बार का विधानसभा सत्र जो है वो देखने वाला होगा कि क्या क्या मुद्दे जो है वो सामने आते हैं और क्या क्या मुद्दों पे सरकार क्या जवाब देती है। और पिछले बार के जो आश्वासन लंबित थे जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस बार जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है और पिछले बार के जो आश्वासन थे सभी जोड़ के जो है वो आने वाले समय में सरकार को काम करना होगा, क्योंकि लगभग 1500 जो आश्वासन है जो पिछले बार के सदन में जो है वो मंत्रियों की तरफ से दिए गए कि ये कार्य जो है वो कर लिए जाएंगे, वो अभी तक लंबित पड़े हैं। और इस बार भी जो है वो क्योंकि मामले उठेंगे तो आश्वासन ही मिलेगा, तो इस बार के आश्वासन और पिछले बार के आश्वासन को जोड़ के देखा जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई जो है वो होती है। जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे।
झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे पंचायती चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो पंचायती प्रतिनिधि है झारखंड में, इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। पंचायत चुनाव जो है वो कभी भी हो सकते हैं और इसके लिए जो है वो पंचायती राज विभाग को जो है वो सारी तैयारियां करना है और सारी मतलब कहे तो इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो तय करने हैं। आपको बता दें कि इसके लिए जो है वो एक चीज़ सामने आई थी जो कि दिसंबर में सामने आई थी। कहे तो एक नोटिस सामने आया था, इसमें ये कहा गया था कि जितने भी चुनाव प्रतिनिधि चुनाव पंचायती चुनाव के प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ेंगे और जो पिछले बार चुनाव जीते हैं उनको जो है इस बार अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको पिछले बार का अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। जो राशि खर्च की गई उसका हिसाब देना पड़ेगा, साथ ही जो सामान क्रय किए गए उसका हिसाब देना पड़ेगा, जो योजनाएं चलाई गई उसका हिसाब देना पड़ेगा। और ये सभी हिसाब जो है वो पंचायत प्रतिनिधियों को जो है वो बीडीओ को देना है और उसके बाद बीडीओ जो है वो आगे विभाग में ये हिसाब को जो है वो पेश करेगा। आपको ये भी बता दें कि विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि सभी चीज़ों का जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो आगे जाएगी। उसके बाद विभाग भी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और सभी चीज़ें सही पाई गई तभी जो चुनाव प्रतिनिधि जो पिछले बार जीत के आए थे वो फिर से चुनाव लड़ने पाएंगे। तो ये एक बड़ा ये चीज़ है जो दिसंबर 2020 में ही सामने आया था पंचायती राज विभाग के द्वारा कि जो भी ऐसे प्रतिनिधि हैं जो पिछले बार चुनाव जीते हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं तो उनको जो है वो अपना पूरा लेखा जोखा जो है वो बीडीओ को पेश करना है और बीडीओ जो है वो इसका वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो है वो विभाग को भेजेंगे और विभाग के द्वारा भी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जितनी भी राशि खर्च की गई, जितने भी सामान खरीदे गए, जितनी भी योजनाएं चली, सभी का वेरिफिकेशन होगा और तभी जो है वो एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही जो प्रतिनिधि है वो फिर से चुनाव लड़ने पाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है वो पंचायत चुनाव के लिए सामने आई है। अब ये आगे देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या फैसला होता है, क्या जो लास्ट डिसीजन है वो क्या होता है। जब चुनाव सामने आ जाएगा तो ये सब चीज़ें भी जो है वो साफ हो जाएगी। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज पूरे देश में जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरे चरण का टीका लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो झारखंड में भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले बार जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे उनको टीका लगा था और इस मामले में जो है वो झारखंड की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी थी। झारखंड समेत कुल 6 राज्य ऐसे थे जिनकी कोरोना टीकाकरण के मामले में रफ्तार जो है वो धीमी बताई गई थी केंद्र के द्वारा। आपको बता दें कि इसके लिए जो तैयारियां है वो पूरे जोर शोर से चल रही है और इस बार जो है वो 60 साल से ज़्यादा के उम्र के बुजुर्गों को टीका लगेगा और साथ ही 45 साल से ज़्यादा के ऐसे लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उनको भी इस बार टीका लगाया जाएगा। आपको ये बता दें कि कुल 10,000 सरकारी अस्पताल और 20,000 प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो पूरे देश में टीकाकरण किया जाएगा और झारखंड में भी इसके लिए तैयारियां जो है वो पूरे जोर शोर से है। आपको बता दें कि जिन लोगों को टीका लगवाना है, जो लोग ये कैटेगरी में आते हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। और आपको ये भी बता दें कि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो है वो मतलब कहे तो जगह चुनने की, अस्पताल चुनने की सहूलियत दी गई है। आप जहाँ चाहें जिस अस्पताल में जो मेंशन है वहाँ चुन के आप वहाँ पे अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ जो है वो मुहैया करवाई गई है। और साथ ही आपको ये हम बता दें कि क्योंकि इस बार का जो टीकाकरण है, इस बार का टीकाकरण जो है वो व्यापक पैमाने पे होने वाला है, तो इसको देखते हुए जो भी व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य के द्वारा जो है वो की जा रही है। और क्योंकि आज से ही ये दूसरा चरण का टीकाकरण चालू होने वाला है और क्योंकि इस बार का जो तय किया गया है जिन लोगों के लिए टीका लगने वाला है उन लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करना। और ये भी बता दें आपको कि आपको अपना फोटो आईडी भी लेके जाना होगा टीका लगवाते समय। आपको अपना फोटो आईडी, पहचान पत्र, ये चीज़ें जो है वो लेके जानी होगी, तभी जो है वो आपको कोरोना वायरस का जो टीका है वो लगाया जाएगा। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज से झारखंड में सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुलने वाले हैं। साथ ही साथ कहे तो झारखंड में जितने भी सिनेमा घर हैं, जितने भी पार्क हैं, जितने भी संस्थान हैं वो सभी खुलने वाले हैं और सरकारी ऑफिसों में भी 100% जो है वो अब अटेंडेंस होगा। ये चीज़ें जो है वो आज से
झारखंड में होने वाली है 1 मार्च से। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय की गई है और 7वीं कक्षा और उससे ज़्यादा के ही कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलें खुलेगी। बाकी उससे कम के छात्रों के लिए, जो छात्र 7वीं कक्षा से कम में पढ़ते हैं, उनके लिए जो है वो अभी ऑनलाइन पढ़ाई की ही व्यवस्था रहेगी। और ये चीज़ें जो है वो हो रही है, कुछ कुछ ज़िलों में जो है वो परेशानी आ रही है। इसको देखते हुए ही गाइडलाइंस में ये मेंशन किया गया है कि जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट है वहाँ सभी चीज़ें जो है वो बंद रहेगी, कंटेनमेंट जोन में सभी चीज़ें बंद रहेगी। और साथ ही जो भीड़ भाड़ जहाँ पे बड़े आयोजन होंगे वहाँ पे 1000 लोगों की ही कहे तो समायोजन करने की व्यवस्था रहेगी। 1000 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सभी चीज़ें जो है अब नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें जो है वो खुल जाएगी। सिनेमा घरों में जो है वो 50% उपस्थिति रहेगी, मतलब हम कहें तो 50% ही सीटों पे जो है वो सिनेमा घर चालू होगा। और ये सभी डिसीजन जो है वो लिया गया है कोरोना को देखते हुए ही। झारखंड की बात में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है, झारखंड विधानसभा जो है वो एक कहे तो झारखंड का पंचायत है। और जब झारखंड का पंचायत है तो मौजूदा जो सरकार है, सरकार बनने से पहले इन्होंने कुछ वादे किए थे और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि युवाओं को जो है वो रोजगार दिया जाएगा, 5 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, संविदा कर्मियों को जो है वो परमानेंट किया जाएगा, 60 साल तक उनकी नौकरी रहेगी, साथ ही समान वेतन देंगे समान काम के लिए, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ये सभी वादे जो है वो किए गए थे। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि 1.25 साल से ज़्यादा सरकार का बीत चुका है और साथ ही साथ अभी जो है वो विधानसभा सत्र भी चल रहा है। और आपको ये बता दें कि संविदा कर्मियों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। संविदा कर्मी जो है वो आंदोलन पे हैं। पहले 14वें वित्त आयोग के कर्मियों ने काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन किया, उनका समायोजन नहीं किया गया, 15वें वित्त के लिए भर्ती निकल गई है। और ये भी आपको हम बता दें कि जैसा कि जेपीएससी की बहाली निकली, 200 कुछ पदों की बहाली थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कब जाके ये पूरा होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, ज़मीन पे तो अभी कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी ने ये कहा है कि 2021 जो होगा वो भर्तियों का वर्ष होगा, साथ ही धड़ल्ले से युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अब ये 2021 का अंत जो है वो बतलाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन पंचायत जब झारखंड की लग रही है तो ये सब मुद्दे जो है वो उठना चाहिए, क्योंकि ये सब वादे जो है वो किए गए थे। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं पारा शिक्षकों का भी मुद्दा जो है वो गर्म है। जिला में जो शिक्षक जो है वो बहाल हुए थे उनकी भी जो है वो नियुक्ति नहीं की गई है। पंचायत सचिवों का मुद्दा इतना गर्म है, पंचायत सचिव का मुद्दा जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। इन सभी लोगों से जो है वो वादा किया गया था कि सरकार जो है वो मौजूदा सरकार बनती है तो सभी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ घटनाएं जो है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाल फिलहाल में ही कितनी घटनाएं हो गई है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई युवा जो है वो यहाँ पे कहे तो एक तरह से यहाँ पे शोषित महसूस कर रहे हैं। युवाओं को ये भी कहा गया था कि स्थानीय जो युवा है उनको ग्रेजुएशन पास युवाओं को जो है वो 5000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। और साथ ही जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन पास है उनको जो है वो 7000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है वो प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सभी बातें जो है वो कहा जाता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस बार का जो बजट सत्र है, इस बजट में इन सभी वादों के लिए प्रावधान किए जाते हैं कि नहीं है। हमारा जो काम है कि आवाज़ उठाना, तो क्योंकि मौजूदा सरकार ने ये सभी वादे किए थे तो इन सभी वादों के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। तो हमने इन सभी वादों को जो है वो आप सभी के समक्ष पेश किया। अब बजट जब सामने आएगा 3 तारीख को तो ये देखा जाएगा कि बजट में इन सभी वादों के लिए क्या क्या प्रावधान जो है वो किए जाते हैं। झारखंड की बात के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब तक पहुंचे इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।